बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत यूँ सेकंड्स के अंदर बदल रही है, सेकंड्स के अंदर बदल रही है। जो बहुत एग्रेसिव थी हुकूमती जमातें, वो एट वंस बैक फुट पे जा रही हैं। और कैसे बैक फुट पे जा रही हैं उस पे बात करेंगे। और एक अली अमीन गंडापुर साहब, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उनके बारे में 2 दिन पहले जो रूमर्स आई, जलसे के बाद जो रूमर्स आई कि उनको अगवा कर लिया गया था, वो गायब हो गए थे, वो माफ़िया माँगते फिर रहे थे। आज उनकी स्क्रीन के ऊपर वापसी हुई है। इन 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, जिसको बहुत अहम हलके, हमारे जो सियासी हलके हैं, मुक़्तदर हलके हैं, शायद वो इग्नोर कर रहे हैं एट दिस मोमेंट, उनके ऊपर बात करना, वहाँ पर असेंबली की कार्रवाई के ऊपर बात करना बहुत 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 ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टोरी। हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल सियासत जो थी, परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं, किधरे किधरे परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। इश्तिहारों के ऊपर पैसे लगवा लो, ये कर लो, वो कर लो, गुर्बत महंगाई वैसी की वैसी बढ़ती जा रही है। और वो छड़ दो, मिसमैनेजमेंट इनके एंड पे क्या थी। मुकम्मल फोकस तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने पे था, और तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के ऊपर एक चीज थी, एक नैरेटिव था, एक बयानिया था, दैट इज इट। और उसका नाम था नाइन्थ में। जब भी इनसे इनके के सामने कोई बंदा बात करता था, पीएमएलएन के पीटीआई का, जो कहते थे तुम लोगों ने नाइन्थ में किया, तुम लोगों ने नाइन्थ में किया। उसके ऊपर एट सम पॉइंट यस, तहरीक इंसाफ बैकफुट पे भी गई थी। एट सम पॉइंट यस, दे वर ऑन बैकफुट। अब एट वंस एक इंसिडेंट हमारी तारीख का, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई था, नून लीग के माथे का जो कलंक का टीका बना था, आज तक नहीं धो पाए उसको। और एक जो इन्होंने पार्लियामान के ऊपर चढ़ाई की है, इनके दौरे इक़्तिदार के अंदर, जो वहाँ से पार्लियामेंटेरियंस गिरफ्तार हुए हैं, इनके माथे के कलंक का टीका वो बनेगा। और वो टीका ये कभी नहीं उतार सकेगी नून लीग। पहले तो ये बड़े खुश होते रहे, पहले तो उसको ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग हैं, वो कहते रहे कि जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट का रद्द-ए-अमल आया है, तुम तकरीरें करोगे जलसों में ऐसी, तो फिर रद्द-ए-अमल आएगा एंड ऑल दैट। आज एट वंस टोन बदल गई है, नैरेटिव बदल गया है। और पीएमएलएन के अपने वज़रा ख्वाजा आसिफ समेत इसके ऊपर यू टर्न लेते दिखाई देते हैं। मैं पहले ख्वाजा आसिफ साहब का बता दूं आपको, उन्होंने आज क्या कहा। उन्होंने शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि यार अवॉइड किया जाना चाहिए था, क्योंकि गिरफ्तारियां बाहर से हो सकती थी, अंदर नहीं जाना चाहिए था। उससे हमारा जो तकरीरों के ऊपर तनकीद हो रही थी, तहरीक इंसाफ के जलसे की जो तकरीरें थी, जिनके ऊपर तनकीद हो रही थी, वो मद्धम हो गई हैं, क्योंकि एट वंस कहानी ही बदल गई है। उन तकरीरों की बिल्कुल उनके ऊपर तनकीद होनी थी, वो हाईलाइट होनी थी, उनके ऊपर वो शोज में डिस्कस होनी थी। आपके वॉच डॉग आप हुकूमत है ना, ख्वाजा आसिफ साहब वजीर है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पीएमक्यू की हुकूमत है। आपकी हुकूमत के अंदर पार्लियामान के ऊपर चढ़ाई होती है, पार्लियामान के ऊपर हमला होता है। और पार्लियामान उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जैसी भी पार्लियामान है, 47 की है, फॉर्म 45 की, वो अलग से कहानी है। लेकिन 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करती थी, सिविलियंस को रिप्रेजेंट करती थी। उनके ऊपर चढ़ाई होती है, और आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, और आज आप उसके ऊपर यू टर्न लेते फिर रहे हैं। आप आज कहते फिर रहे हैं कि जनाब नहीं होना चाहिए था, अवॉइड किया जाना चाहिए था, एवरीथिंग। एक और हुकूमती वजीर हैं, मुझे पसंद है, पढ़े लिखे आदमी हैं, और गलती को गलती मान जाते हैं, पीएमएलएन से होते हुए भी। बैरिस्टर अकील, उनकी अपने इलेक्शन वाला जो सवालात है, वो अपनी जगह पे है, कि वो कैसे जीते हुए हैं, कितने वोट लिए, वो कहानी वहाँ पे है। बट बैरिस्टर अकील थोड़े रीजनेबल आदमी, इस वजह से मैं उनको हमेशा से डब करता हूँ कि रीजनेबल आदमी है। थोड़े वो उस लाइन को लेते हैं कि जहाँ पर उनको लगे कि गलत हो गया, तो एडमिट करते हैं कि यार गलत है, इसको नहीं होना चाहिए था। आज उन्होंने हम न्यूज़ के शो में उन्होंने भी एडमिट किया, उन्होंने कहा जी कि मैं भी खाने पे जा रहा था, आपको पता है उस दिन इशाइया भी था, जिस दिन ये सारे पार्लियामान के ऊपर चढ़ाई हुई है, तो खाना था, मैं भी जा रहा था, हमने पुलिस अपनी आंखों से देखी है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, और आईजी को आंसरेबल होना चाहिए इसके ऊपर। और फैसल वावडा उनके साथ बैठे हुए थे, वो कह रहे थे इसके ऊपर आईजी को नहीं रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इसके ऊपर आपकी हुकूमत को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब यहाँ तक फैसल वावडा ने कहा कि अगर इस सारे मामले के अंदर शहबाज शरीफ साहब को भी घर जाना पड़े, तो इनको घर जाना चाहिए। ये मामला इस हद तक हाईलाइट हो गया हुआ है। ये मामला ऐसे नहीं था कि जिस तरह 9th मई के ऊपर साल डेढ़ साल पीएमएलएन ने सियासत की है ना, अब हर टॉक शो के अंदर, लिख लीजिए मेरी बात, हर टॉक शो के ऊपर 10 सितंबर जो है ना, इसके ऊपर सियासत घूमेगी पाकिस्तान की, और पीएमएलएन को कोई दलील नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ साहब पब्लिकली आके माफिया मांगते रहे, अपोलोजाइज करते रहे कि मैं, मेरी हुकूमत में ये गलत हो गया, ये हो गया, कल को उन्होंने किसी और के ऊपर डाल देना है। लेकिन अगर आप रोक नहीं सकते थे, आप स्टैंड नहीं ले सकते थे, अब भी टाइम था इनके पास कि सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती कि यार कैसे पार्लियामान के ऊपर अटैक हुआ। हुकूमत आप ही है, आप जिम्मेदार हैं, आप जवाब दें। और इसका जवाब आप अब देते रहेंगे, देते रहेंगे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले का जवाब जो है ना, वो देते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं। कहते हैं जी हमने सजाएं भुगती थी, ये था। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने, सेनेटर अफनान साहब को कहा कि जनाब अब कुरान के ऊपर हाथ रख करके ये कि जो ये सारी कानून साजी एंड ऑल दैट जो मैटर है, उसके ऊपर हुकूमती लाइन नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने को नहीं कहा, मुझे नहीं पता बाकियों का एंड ऑल दैट। एट वंस पीएमएलएन बैकफुट पे चली गई। इनसे कितना बड़ा ब्लंडर हो गया
मैं इसलिए बहुत मोहतात था इस टॉपिक के ऊपर बात करते। एक तो मैं ट्रैवल कर रहा था, आज मैं इस्लामाबाद वापस आ गया हुआ था, बट आई वाज़ वेरी, वेरी केयरफुल कि कोई भी चीज़ ब्लंडर नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, इसको ज़रा स्टोरी को बिल्ड होने दे, इसको स्टोरी को ज़रा बिल्ड होने दे। एंड आई वाज़ 110% श्योर कि इसके ऊपर पीएमएलएन ने बेचारे ने यूँ पीछे जाना है कि इनको समझ नहीं आनी कि साढ़े नाल होया की। और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम देखिएगा, एक वो स्टेटमेंट के ऊपर फैसल वाउडा की स्टेटमेंट को इग्नोर मत कीजिएगा हबीब अकरम साहब के शो के अंदर। ही सेड कि ख्वाजा आसिफ अगर ये कह रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट का रद्द-ए-अमल आया है, तो ये मीठी-मीठी वो कर रहे हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ कर रही है। मतलब ये दुश्मनी निभा रहे हैं ऐसे मोमेंट जिसका अगर आप क्रक्स निकालें इस सारे मामले का। तो बहरहाल जनाबे वाला, ये तो कहानी है कि जो पार्लियामान के ऊपर चढ़ाई हुई है, उस पे तो लेने के देने पड़ गए हमें पीएमएलएन को, और अब ये एज़ आई ऑलवेज़ सेड कि ये बार-बार इसकी दलीलें देते फिरेंगे और लोग मानेंगे नहीं। अब वापस आते हैं खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा को जो लोग जानते नहीं हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन से राब्ते में नहीं है, वहाँ पे आपका अज़ीज़दारी कोई ताल्लुक या दोस्ती नहीं है, आप खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मिजाज को नहीं जानते, तो फिर आपको उसके ऊपर कमेंट्री भी नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ लोगों से राब्ते में हूँ, अरसे से राब्ते में हूँ, ये 8 फरवरी या ये नहीं कुछ सालों से राब्ते में हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का मिजाज पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से बहुत मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा रिटेलिएट करता है, बाकायदा रिटेलिएट करता है, और खैबर पख्तूनख्वा कि असेंबली जिसके अंदर डिवीजन थी, काबीना के अंदर डिवीजन थी, हम रिपोर्ट करते रहे हैं, वज़रा की नाराज़गियाँ थी, एक आधे वज़ीर आपने देखा, रिसेंटली भी खैबर पख्तूनख्वा के एक आधे वज़ीर से रिज़ाइन भी लिया गया, मिसाल यूसुफ़ज़ई साहिबा को भी आज हटा दिया गया, वो नोटिफ़ाई हो गई हैं, वो भी गवर्नर असम्बली पे दस्तखत कर दिए हैं। एक इवेंट ने 10 सितंबर के कि जिसके ऊपर ये अफ़वाह उड़ती है या मुबैना तौर के ऊपर जी जबरी गुमशुदगी या जी गायब हो गए जी अली अमीन गंडापुर, उनको बिठा लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, इस तरह बहुत सारी खबरें फ्लोट हुई। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के कल के और आज के इजलास की कार्रवाई यूट्यूब पे दिखाई जा रही है। खौफनाक कार्रवाई है, खौफनाक तकरीरें हो रही हैं वहाँ पर, और लाखों लोग वो तकरीरें देख रहे हैं। और आई एम श्योर कि वो कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व हो रही होंगी, वो कहीं न कहीं मॉनिटर हो रही होंगी कि हो क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की आज तकरीर आई है। तकरीर कहीं पर बैक फुट में नहीं आई है। अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की है, वो कहीं पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जी एक्सक्यूज़ मी, तकरीर कहीं भी बैकफुट पे नहीं है वो। वो तकरीर, मुझे तो वो सुन के, उस तकरीर के मैंने 2, 3, 4 दफ़ा उसको सुना है कि उसका मतलब मैं प्रॉपरली उसका कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ कर सकूँ उससे। वो जो तकरीरें यहाँ जलसे में हुई थी इस्लामाबाद से, उससे एक पैर आगे निकल के अली अमीन गंडापुर खड़े हुए हैं इवन राइट नाउ। एक कुछ क्लिप्स हैं सिर्फ़, मैं आपको एक आधा क्लिप जो है ना वो मैं आपको सिर्फ़ सुनाना चाहूँगा। ये ज़रा सुनिएगा गौर से। कल मेरे कुछ एमपी ने तकरीरें की हैं, मैंने सुनी है वो तकरीरें। मैं पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहा हूँ, इस्लाह और सज़ा, मैंने पहले दिन तकरीर सुन लो, मैंने कहा था जिस सुपरिटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है चाहे मेरी पार्टी का नहीं है या चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल कर रात किसी के हवाले किया है, सुपरिटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। तुझे तोते की तरह मैं बुलवाऊंगा और तू नाम लेगा, वरना अगर सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है, तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। ये एक क्लिप मैंने आपको सुनवाया है, ऐसे कई क्लिप्स हैं, ऐसे कई क्लिप्स हैं। ये लंबी चौड़ी तकरीर है और ये बड़ी खौफनाक तकरीर है। इसमें आके यकीन माने कि अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान के मौजूदा हालात को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो हम क्रूशियल मोस्ट टाइम से गुजर रहे हैं। इसके जिम्मेदार सब के सब हैं। ये जो आज हुकूमत में बैठ के सारा कुछ तहरीक इंसाफ के पल्ले डाल देते हैं ना, मैं एक चीज़ के ऊपर कायल हूँ, तहरीक इंसाफ गलत करेगी, सबसे बड़ा नाकिद इनका मैं आऊँगा। उस्मान बुज़दार साहब वाले टाइम के ऊपर जो ब्लंडर होते थे पंजाब के अंदर, खुलकर तनकीद करता था, चीखें निकलती होती थी तहरीक इंसाफ के लोगों की एट दैट टाइम, खुलकर तनकीद करते होते थे हम। अब यहाँ पर प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है केपीके के हालात का। इसी तकरीर के एंड में अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि जनाब मैं एज अ प्रोविंस अफगानिस्तान से डायरेक्टली बात करूंगा, अपने सूबे के अमन के लिए, अपने सूबे के लोगों के लिए। इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। अभी मैं बहुत खुलकर इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहा, कि अभी चीज़ें मजीद क्लैरिटी इनमें आने दीजिए, फिर उसके ऊपर बात करेंगे आके। बट पीएमएलएन ने जो 8 फरवरी को किया, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और ये सारे जो मिलकर जिस तरह इन्होंने हुकूमत बनाई और जैसे लोगों के मैंडेट के ऊपर डाके डाले गए, फॉर्म 45 47 वाली जो सारी कहानियां, तमाम फैक्टर्स, मैं एक को सिर्फ सियासी जमातों को नहीं, मुक्तदा इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, तमाम स्टेक होल्डर इस मुल्क के उस एक इलेक्शन के जिम्मेदारान थे, और तमाम के तमाम आज जिस जगह के ऊपर मुल्क खड़ा हुआ है उसके भी जिम्मेदारान। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था,
आप जिसको वोट पड़ा था उसको जीतने देते, वो इक़्तिदार में आते, वो हुकूमतें बनते, ना परफ़ॉर्म करते, हम आपके साथ खड़े होकर इनके ऊपर तनकीद करते। हम इनको बताते कि भाई तुम वोट इसलिए लेके आए थे, परफ़ॉर्म करो, हालात ठीक करो अब आके। लेकिन आप जब किसी के ऊपर मुसल्लत करते हैं किसी चीज़ को, तो मुसल्लत के चंद दिन, चंद हफ़्ते खौफ में लोग गुज़ार सकते हैं, उससे आगे नहीं। एंड दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। खैबर पख्तूनख्वा ने खौफ का बुत यकीनन तोड़ दिया हुआ है। वो स्पीचेज़ सुनिए इनके एमपीज़ की और इनके वज़रा की खैबर पख्तूनख्वा के, आप सर पकड़ के बैठ जाते हो कि यार इतनी क्लैरिटी में ये लोग बोल रहे हैं, इतनी क्लैरिटी में बोल रहे हैं और वफाक को पता ही नहीं है। आपका एक सूबा किस नहज पे पहुंचा पड़ा है, उनके वज़रा कितनी क्लैरिटी के साथ सियासत कर रहे हैं और वफाक जो है वो आज भी बैठकर अपने आनिया-जानिया में मसरूफ़ है। एंगेज देम, दो उनके पैसे, सिट विद देम, उनके एड्रेस करो इश्यूज़ को। लेकिन वफाक जो है वो अभी भी अली अमीन गंडापुर की तकरीर के ऊपर उड़ा हुआ है। एंड में नुसरत जावेद साहब, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनकी, बहुत सीनियर आदमी है, जितनी हमारी उम्र है उससे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है जर्नलिस्टिक और कमाल के सहाफ़ी। जो लोग नहीं जानते, मैं कोई इनडायरेक्टली एक एक आधे रेफरेंस से उनके काम को जानता हूँ, उनके पैटर्न ऑफ वर्क को जानता हूँ, तरीकाकार को जानता हूँ। वंडरफुल जर्नलिस्ट नुसरत जावेद साहब। नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि जनाब 21 सितंबर को बैंड भी लाहौर जाएगा और बारात भी जाएगी। मतलब खैबर पख्तूनख्वा के जो सारा वो जो अली बिन गंडापुर साहब ने अनाउंस किया था ना, अली बिन गंडापुर साहब बैंड भी लेकर जाएँगे और बारात भी लेकर जाएँगे और लाहौर में जलसा होगा। जो अभी तक मुझे जावेद साहब के पास इत्तलात या उनकी रीडिंग है मौजूदा सर्कल फ्रांसिस की। अब ये बैंड और बारात वाला जलसा जो है ना, ये टर्म गैर इखलाकी सी है जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की गई, लेकिन यहाँ पर कोई रिफ्ट सूबों के दरमियान पैदा नहीं होनी चाहिए। लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, लाहौर हम जैसे पेंडुओं को इतने सालों अपने सीने से लगा के रखा है, समेट के रखा है, तो खैबर पख्तूनख्वा भी तो हमारा सूबा है, हमारे भाई हैं, पेशावर भी हमारा घर है। तो उसी तरह पेशावर को आई होप एंड आई प्रे लाहौर वेलकम करेगा। इसके ऊपर नुसरत जावेद साहब ही की मिसाल दे रहा हूँ मैं, बड़ी क्या खूबसूरत मिसाल है। उन्होंने कहा जी, दाता की नगरी से लाहौर जाना जाता है और वो अजमेर से आए थे। तो लाहौर ने तो उनको सीने से यूँ लगाया कि वो पहचान ही लाहौर की, अजमेर वाले दाता साहब बन गए। और शाह हुसैन जो है वो उनके नाम से नहीं लाहौर पहचाना जाता, क्योंकि वो पैदा, हालाँकि वो पैदा ही लाहौर में हुए थे। यही मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता था। आई होप एंड आई प्रे कि जो भी हो बेहतरी के लिए हो। टफेस्ट टाइम्स मैं यकीन माने में एक्सक्यूज़ मी, यकीन माने में हल्फिया कह रहा हूँ कि मैं रिपोर्ट करते हुए बहुत मुहतात होकर रिपोर्ट करता हूँ। आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैं फ़िल्टर लगा के आपके सामने रखता हूँ। मेरा मकसद इंतशार नहीं होता, मेरा मकसद नफ़रत बढ़ाना नहीं होता। मेरा मकसद थोड़ा-सा ओवरव्यू देना होता है और एट सम पॉइंट के उन लोगों तक के जो फ़ैसला साज़ हैं या जिन तक मेरी आवाज़ की अगर पहुँचती होगी किसी तरह से, तो उनको भी थोड़ा-सा ये वार्न करना और बताना कि यार दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। क्योंकि हमारा काम सारा दिन खाक छानना है, सारा दिन गलियाँ, मोहल्ले, लोगों से मिलना, सियासतदानों से मिलना, मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोगों से मिलना, बैठना, चाय चाय के ठेलों से लेकर हर जगह पर बैठना और असेस करना कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। मुश्किल हालात हैं और आई होप एंड आई प्रे कि जल्दी हम इस फ़ेज़ को ओवरकम कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा।